बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स, आज के ट्यूटोरियल में हम जो है कुछ और टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाई एन आयन एक्वायर्स adopts a net positive and negative charge. Give examples. कि आयन पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो क्यों होता है, एग्जाम्पल्स से जो है वो इसको समझाएं। A cation gets a positive charge because after losing electrons, the number of electrons decreases than the number of protons. So an overall positive charge appears on it. Sodium atoms, 11 electrons, 11 negative charge plus 11 protons, 11 positive charge equals to minus 11 plus positive 11 equals to 0. It means no charge appears on sodium atom. कोई चार्ज नहीं है क्योंकि कैटायन जो है वो हमें तब मिलते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है कोई एलिमेंट। इसमें हम देखते हैं कि सोडियम के पास जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब सोडियम जो है वो न्यूट्रल है, आप देख सकते हैं नेट चार्ज उस पर 0 न्यूट्रल है। इस पर कोई चार्ज जो है सोडियम एटम पर मौजूद नहीं है। इफ़ सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 रह जाएंगे, यानी नेगेटिविटी उनके पास सोडियम के पास 10 रह जाएगी और पॉजिटिविटी स्टिल जो है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं वो फिर भी जो है वो 11 ही रहेगी, इसलिए वो नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो उस पर आ जाएगी। It means the number of electron decreases by 1 unit than the number of protons. Proton number does not change. वो चेंज नहीं होती, इसी वजह से वो ऐसे ही रहते हैं। So net positive charge on it is as follow. वो कैसे आप जो है वो लिखेंगे, सोडियम आयन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 चार्ज आ जाएगा। अगर आप जो है इसको कैटायन फॉर्म में लिखेंगे 11 प्रोटॉन्स, 11 चार्ज जो है वो इसका है पॉजिटिव 11 चार्ज, -10 plus 11 equals to +1. It means +1 charge appears on sodium ion. On the other hand, positive charge जो है an ion gets negative charge, and ion जो है उस पर negative charge आता है after gaining electrons, जब वो electrons को gain कर लेते हैं। again वही बात कि उसके पास जो है एक electron extra आ जाएगा। the number of electrons increases than the number of protons, so an overall negative charge appears on it. नेगेटिव चार्ज जो है वो इसलिए अपेयर हो जाता है उस पर क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन एटम Cl3517 में 17 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसके पास 17 जो है ये इलेक्ट्रॉन नंबर को अपेयर कर रहे हैं, प्लस 17 प्रोटॉन्स, -17 + 17 इक्वल्स टू 0। इस पर जो है नेट चार्ज जो है इस पर 0 है। इट मीन्स नो नेट चार्ज अपेयर्स ऑन क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास -18 आ जाएंगे, +17 हो जाएगा ये। It means the number of electron increases by 1 unit, then the number of protons से जो है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। So a net negative charge appear on it. नेगेटिव चार्ज जो है वो उस पर अपेयर हो जाता है। क्लोरीन Cl35 18 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 17 प्रोटॉन्स, -18 + 17 इक्वल्स टू -1। ये असेसमेंट है, एक्सप्लेन करें
ये जो है Y an oxide ion O2 has negative 2 charge. An oxide ion इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि उसके आउटर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और इसको चाहिए होता है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसी तरह से वो अपनी आउटर तो इलेक्ट्रॉन जो है 2 इसको मिल जाते हैं और जब 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो ये ऑक्साइड बन जाते हैं। द प्रोटॉन्स बाय 2 यूनिट्स, उसके जो है वो 2 यूनिट्स बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन्स के 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। द 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी 2 नेगेटिव चार्ज टू ऑक्साइड आयन्स एज शोन, और ये जो 2 नेगेटिव यूनिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के पास वो ऑक्साइड आयन के पास चले जाते हैं। ऑक्सीजन O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं, तो ये जो है वो क्या बन गया है, ये ऑक्साइड आयन जो है वो बन गए हैं। मैग्नीशियम आयन जो है इसमें आप देखें मैग्नीशियम Mg2 प्लस है, हैज़ प्लस 2 चार्ज। मैग्नीशियम आयन Mg जो है इसकी सिंबल हैज़ 2 चार्ज, प्लस 2 चार्ज है इस पर बिकॉज it loses 2 electrons, so the number of protons increases then electrons by 2 units. प्रोटॉन जो है उसके 2 यूनिट्स पर जो है वो बढ़ जाते हैं मैग्नीशियम के, इसीलिए इस पर प्लस 2 चार्ज आ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गिव 2 पॉजिटिव चार्ज टू मैग्नीशियम आयन। 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस से जो है उसको 2 पॉजिटिव चार्ज जो है वो दे देते हैं, इसलिए ये Mg+2 बन जाता है। सल्फाइड आयन हैज़ नेगेटिव 2 चार्ज। सल्फाइड आयन जो है वो -2 चार्ज इसलिए बेयर करते हैं बिकॉज इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल जाते हैं, हासिल कर लेते हैं। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज देन प्रोटॉन्स बाय 2 यूनिट्स। प्रोटॉन से जो है वो 2 यूनिट बढ़ जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस 2 नेगेटिव चार्ज टू सल्फाइड आयन। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो इसके पास जो है सल्फाइड आयन जो है S2- जो है वो इस पर आ जाते हैं। अब इसके अलावा जो है और वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन जो है इसके एग्जांपल्स ये शॉर्ट में जो है आएगा। क्या है इसकी, किस तरह से आप इसको लिखेंगे। The chemical species which is formed by molecules after gaining or losing electron is called molecular ion. Molecular chemical species है जिसके losing या gaining process से जो है वो इसको कैटायन या एनायन बना देते हैं। ये क्या होते हैं, it is unstable so it can live for very short time. ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से बहुत थोड़े से टाइम के लिए जो है ये इस हालत में रह सकते हैं, मॉलिक्यूलर आयोनिक फॉर्म में ये रह सकते हैं। दे कैन एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर ओनली। अगर आप इनको देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो इसको प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्साइड आयन इज़ द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ ऑक्सीजन। O2 जो है ये मॉलिक्यूलर आयन है -1 ऑक्सीजन का, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो O2+1 इज़ दी मॉलिक्यूलर आयन ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन 1 लॉस कर जाते हैं तो उस पर प्रोटॉन की यूनिट जो है वो बढ़ जाते हैं, तो +1 में आ जाते हैं। सिमिलरली नाइट्रोजन में जो है वो -1 इज़ द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन है बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, उसके 1 यूनिट जो है वो बढ़ा देते हैं। इज़ द मॉलिक्यूलर आयन ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म बाय लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से जो है इसको मिल जाते हैं। रिमेंबर दैट मॉलिक्यूलर आयन्स कैन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। ये पॉइंट जो है ये इसके साथ जो है ये ज़रूर याद रखें कि मॉलिक्यूलर आयन्स जो होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते।
नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल जो है क्या होते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्री रेडिकल्स वो हैं जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इजाफी, और ये लोन पेयर भी नहीं होता, ये पेयर भी नहीं होता, ये अनपेयर्ड होता है। जैसे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल है, नाइट्रोजन फ्री रेडिकल है, साइनाइड फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल जो है वो इस वजह से जो है डेंजरस होते हैं क्योंकि ये कैंसर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। हाउ इज़ फ्री रेडिकल फॉर्म, गिव एग्जांपल्स, किस तरीके से जो है बनते हैं, एग्जांपल इसके लिए। व्हेन अ मॉलिक्यूल लाइक हैलोजन इज़ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, जब आप ऐसे मॉलिक्यूल को जैसे कि हैलोजन है, ये इनर्ट गैसेस में से हैं, ये नॉन रिएक्टिव है, जब आप इसको सूरज की रोशनी में जो है वो एक्सपोज करते हो, इट्स प्लेस इनटू इट्स फ्री रेडिकल्स, तो इसके फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन का जो है वो Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है। जब इस गैस को आप जो है वो सनलाइट में एक्सपोजर इसकी कराते हैं तो जो सनलाइट एनर्जी है वो इसको तोड़ देता है और फ्री रेडिकल Cl जो है वो फ्री रेडिकल फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा जो है व्हाट आर द डिफरेंसेस, ये भी जो है इस पर क्वेश्चन बनता है। डिफरेंसेस बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड एन आयन, गिव एग्जांपल्स। फ्री रेडिकल्स और आयन क्या होते हैं, एग्जांपल्स से जो है वाज़ेह करें। ये टेबल जो है नीचे दिया हुआ है, इसमें ये शो हो रहा है कि किस तरीके से ये दोनों डिफ़र करते हैं, आयन और फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आयन, इट हैज़ फ्री रेडिकल में क्या है, इट हैज़ एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आयन हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पहला डिफरेंस तो ये हुआ, एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल्स में, और आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। दूसरा है इसका डिफरेंस, फ्री रेडिकल्स कैरीज नो इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्री रेडिकल्स पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। आयन्स पर जो है कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इट हैज़, फ्री रेडिकल हैज़ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री रेडिकल्स हैं इसके पास ऑड नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी इवन नहीं होंगे इसके पास, पेयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल क्लोरीन रेडिकल है 7 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 जो है वो ऑड नंबर है। इट हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयन हैज़ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयन के पास इवन नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। फॉर एग्जांपल क्लोरीन आयन Cl-1 हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास जो है वो -8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, असेसमेंट है आपके बुक में 1.6, इसे आप देखें। आइडेंटिफाई आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशी दिए हुए हैं, इनमें से आपने आयंस, फ्री रेडिकल्स और मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो जुदा करने हैं। तो Cn डॉट, हीलियम +2, नाइट्रोजन -3, CH4 और N। तो इसमें आयंस है Cn -1, N -3 और हीलियम +2, ये आयंस हैं। मॉलिक्यूलर आयन जो है वो He2 है प्लस और CH4+1 है, ये मॉलिक्यूलर आयन है, मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं। फ्री रेडिकल जो है इसमें Cn है और N डॉट्स के साथ है। अच्छा, अब व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, गिव एग्जांपल। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स जो है ये बात करें। रिप्रेजेंटेटिव जैसे नाम से ज़ाहिर है, ये रिप्रेजेंट करते हैं उस सब्सटेंस को जिसमें से आप इसको ये उठाते हैं, और इसमें ये खूबी होती है कि ये रिप्रेजेंटेटिव
इसलिए होते हैं क्योंकि ये रिटेन करते हैं उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को जिस सब्सटेंस में से आपने ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल उठाया होता है। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ वाटर। H2O जो है ये वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? पानी का। H2O के जितने भी वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको इस H2O इस रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल में मिलेंगे। सिमिलरली सोडियम एटम्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? सोडियम का पार्टिकल का, सोडियम एलिमेंट का जो है ये रिप्रेजेंटेटिव है। और सोडियम क्लोराइड जो है ये फार्मूला यूनिट जो है ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हैं सोडियम क्लोराइड के, यानी साल्ट को रिप्रेजेंट करने वाले NaCl है। NaCl का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो हम इसको रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि नंबर 1 ये स्मॉलेस्ट होते हैं और स्मॉलेस्ट होने के बावजूद यानी आप इसको मज़ीद सिंपल करेंगे तो जो है इसमें से इसके क्वालिटीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये जो है वो फिर क्वार्ट्स में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये उससे जो है बदरजा बड़े होते हैं और जिस सब्सटेंस में से आपने उठाए होते हैं तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और इस पार्टिकल में से तमाम क्वालिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं जिस सब्सटेंस का आपने ये रिप्रेजेंटेटिव और एटम ये रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल उठाए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एक फाइन सा स्मॉलेस्ट सा पार्टिकल हो उसमें गोल्ड की वो तमाम क्वालिटीज़ जो है वो मौजूद होती हैं और वो उस गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसी वजह से इसको गोल्ड पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, ये जो है हमारे पास है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर शो डायग्राम्स। इस डायग्राम में से आपने एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर को जो है वो रिप्रेजेंट करना है। इफ़ द पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, अगर पार्टिकल्स जो है वो सेम टाइप के होते हैं, एटम्स के बने हुए होते हैं, देन दे आर एलिमेंट्स, तो वो एलिमेंट्स होंगे। इफ़ द पार्टिकल्स कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, अगर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, देन दे शो कंपाउंड्स, फिर वो कंपाउंड्स होंगे जो कि सेकंड रो में आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो हैं। और इफ़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर मिक्स दे फॉर्म मिक्सचर, अगर कंपाउंड्स के जो है वो डिफरेंट टाइप्स हों एलिमेंट्स के तो वो जो है क्या बना लेते हैं? मिक्सचर बना लेते हैं, जो ये वाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम शोज़ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर क्लियरली। ये डायग्राम जो है आपके बुक में भी है, आप जो है इसको देखें, ये जो है शो करते हैं कि किस तरीके से जो है ये एलिमेंट्स क्या हैं, इससे तमाम एटम्स जो है वो सेम होते हैं, कंपाउंड जो है वो डिफरेंट एटम्स जो है वो कंटेन करते हैं और मिक्सचर जो है वो उसमें डिफरेंट कंपाउंड जो है वो होती हैं, मिक्स्ड हुए होते हैं कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन मॉलिक्यूल, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और आपने जो है वो किसके बारे में कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है वो आपने बताने हैं। द पार्टिकल्स विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली इंडिपेंडेंटली इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, आज़ाद तौर पे जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स के होते हैं उसमें एटम्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन एंड सल्फर रेस्पेक्टिवली। ये हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, सल्फर के हैं और ऑक्सीजन के हैं। ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एटम्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, H2O and C12H22O11 are the molecules of hydrogen, chloride, water
एंड सुक्रोज टेबल शुगर रिस्पेक्टिवली। इसमें चूँकि कंपाउंड्स हैं तो इसीलिए इसमें एटम्स भी जो है उन दोनों के मिले हुए होते हैं। आज के ट्यूटोरियल में जो है ये चंद एक टॉपिक्स थी जो हमने जो है इसके क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और इस क्वेश्चंस को आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो डिस्कस किए। होप दिस मेक सेंस। अपने क्वेश्चंस जो हैं और अपना होमवर्क जो है वो कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।